नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सरकारी नौकरी अलर्ट चैनल पर। रेलवे बनारस लोकोमोटिव वर्क्स अप्रेंटिस 2023 की नोटिफिकेशन आ चुकी है दोस्तों। 10वीं पास और आईटीआई पास बच्चे जितने भी हैं सारे के सारे इस फॉर्म को भर सकते हैं। कुल पद देख सकते हैं 374 है और इसमें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, मैकेनिस्ट, वेल्डर सभी की अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसी है। तो चलिए देखते हैं इस वैकेंसी के बारे में सभी डिटेल यहाँ पर। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। BLW 46 बैच अप्रेंटिस 2023 ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का नंबर है। अगर आप चाहें तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वह है 26 अक्टूबर 2023 से 25 नवंबर 2023 शाम को 4:45 तक। और एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट की लास्ट डेट होगी आपकी 25 नवंबर और लास्ट डेट होगा कंप्लीट करने का फॉर्म का 27 नवंबर 2023। एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं। जनरल OBC EWS की 100 रुपये, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड की 0 रुपये और सभी कैटेगरी की फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनकी भी 0 रुपये फीस होगी। और पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सभी माध्यम से। ठीक है, अभी यहाँ पर एज लिमिट देख लीजिए। 25 नवंबर 2023 तक आपकी जो एज लिमिट है मिनिमम तो 15 साल और जो मैक्सिमम एज लिमिट है नॉन ITI कैंडिडेट्स के लिए वह होगी 22 साल और जो ITI कैंडिडेट हैं उनकी मैक्सिमम एज लिमिट 24 साल हो सकती है। और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा, इसके बारे में आगे देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदकों की आयु सीमा में 25/11/2023 तक नॉन ITI सीटों के लिए मिनिमम एज 15 साल व मैक्सिमम एज 22 साल और ITI सीटों के लिए मिनिमम एज 15 साल तथा मैक्सिमम एज 24 साल। और यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल्डर, ट्रेड एवं कारपेंटर के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 15 से 22 वर्ष की होगी। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए मैक्सिमम जो एज लिमिट है अपर एज लिमिट उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको। OBC के लिए 3 साल का। दिव्यांग अगर आप हैं अनरिजर्व कैटेगरी में तो आपको 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। SC ST को 15 साल का, OBC को 13 साल का। ठीक है, दिव्यांग कैटेगरी के हैं जो भी। और एक्स सर्विसमैन जितने भी हैं प्रतिरक्षा बलों में प्रदान की गई सेवा काल योग उसके प्लस 3 वर्ष की जो आपकी आयु है जो कि 10 वर्ष से अधिक ना हो वो आपका एज रिलैक्सेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ITI पोस्ट के लिए देख सकते हैं क्या 300 वैकेंसियाँ हैं यहाँ पर, जिसमें क्लास 10 हाई स्कूल एग्ज़ाम पास होने चाहिए विद 50% मार्क्स विद ITI या फिर NCVT सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड में। और नॉन ITI पोस्ट के लिए 74 पोस्ट हैं जिसमें आप क्लास 10 पास हैं विद मिनिमम 50% मार्क के साथ, तो आप इसको भर सकते हैं नॉन ITI पोस्ट के लिए अप्रेंटिसशिप। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है। अभ्यर्थियों को परीक्षण से पूर्व रीजनल डायरेक्टर ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग के वेबसाइट पर पंजीकरण कराकर पंजीकरण संख्या प्राप्त करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण पर जाने के पूर्व रीजनल डायरेक्टर्स ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का पंजीयन संख्या होना आवश्यक है, अन्यथा अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। तो ये जो आपका लिंक है इस पर रजिस्टर करने का या हम यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप इस पर रजिस्टर कर पाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉन ITI सीटों के लिए हाई स्कूल अथवा 10+2 परीक्षा प्रणाली में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने होंगे। ITI सीटों के लिए आपको जैसे कि बताया गया है 10+2 परीक्षा प्रणाली में उसमें 50% अंक प्राप्त हों आपको या और ITI संबंधित ट्रेड में उत्तीर्ण होना आपका आवश्यक हो। और बता देना चाहूँगा अगर आप अपेयरिंग में हैं तो आप नहीं भर पाएंगे फॉर्म जब तक कि आपके पास पूरा मार्कशीट ITI का और 12th का या फिर हाई स्कूल का ना हो। ठीक है, उपरोक्त परीक्षाओं में शामिल अभ्यर्थी अपियरिंग अभ्यर्थी आवेदन भरने के पात्र नहीं है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है जो भी अभ्यर्थी हैं जो या तो क्लास हाई स्कूल इस साल कर रहे हैं या फिर 12th कर रहे हैं या फिर ITI के फाइनल ईयर में हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे जब तक कि उनका फाइनल रिजल्ट उनके हाथ में ना हो। अब यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं। जैसे कि यहाँ फिटर है, इसकी देख सकते हैं SC में 16, ST में 8, OBC में 29 और EWS में 11 और अनरिजर्व वर्ग में 43 वैकेंसियाँ हैं। टोटल 107 वैकेंसियाँ हैं। इसी प्रकार कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन टोटल वैकेंसी आप इनकी देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो पॉज करके। और यहाँ पर नॉन ITI वालों के बच्चों के लिए है जो कि केवल हाई स्कूल पास हैं या 12th पास हैं। अगर आप भी अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो फिटर की देख सकते हैं, कारपेंटर की वैकेंसी है, पेंटर की है, मैकेनिस्ट की है, वेल्डर की है और इलेक्ट्रीशियन की है। ठीक है, तो आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं EWS के अभ्यर्थियों का इनकम सर्टिफिकेट
1 अप्रैल 2023 के बाद बना होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण से पूर्व, जो कि मैंने बताया था, रीजनल डायरेक्टर्स ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग के वेबसाइट पर से आपको पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी होगी। और अनुसूचित सीटों के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों के पास संबंधित ट्रेड में नेशनल सर्टिफिकेट ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग के द्वारा जारी किए गए पूरे सेमेस्टर के अंक पत्र अथवा प्रमाण पत्र संलग्न अधिसूचना जारी होने की तिथि के पूर्व 26 अक्टूबर 2023 तक आवश्यक होनी चाहिए। ठीक है। अभी चयन का आधार यहाँ पर आप देख सकते हैं। चयन का आधार क्या होगा? उपरोक्त विधियों में नामिका बनाने हेतु पात्र अभ्यर्थियों के मैट्रिकुलेशन परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट से अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। और नॉन आईटीआई चयन में यद्यपि आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को लिया जाएगा, परंतु उन्हें आईटीआई के प्राप्त अंकों का कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। केवल उनके पास अधिसूचित ट्रेड का प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों। 2 उम्मीदवारों के द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाने की स्थिति में ज़्यादा आयु वाले जो उम्मीदवार हैं उनको वरीयता दी जाएगी। अगर जन्म तिथि भी बराबर हो तो ऐसे मामले में जिस उम्मीदवार ने मैट्रिक की परीक्षा पहले पास की हो उसे वरीयता दी जाएगी। और अगर इस मामले में भी अगर आप समान पाए जाते हैं तो अगर आपका जो नाम है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जिसका नाम पहले पड़ेगा उसको वरीयता दी जाती है इन केसों में दोस्तों। ठीक है। अभी यहाँ पर प्रशिक्षण के बारे में आप देख सकते हैं। प्रशिक्षण हेतु चयनित उम्मीदवारों को बरेका के साथ अप्रेंटिसशिप करार करना होगा और सभी उम्मीदवारों को इस करार की सभी शर्तों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। ठीक है। प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत रेलवे बोर्ड के मास्टर परिपत्र में उल्लेखित तत्संबंधी नियमों, प्रशिक्षकों के आदेश को, अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन करना होगा। पालन न करने पर प्रशिक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। वही है जो नॉर्मल आपकी अप्रेंटिसशिप में होती है। आपको ये जानकारी लगभग पता ही होगी। तो आपको जानकारी कैसी लगी दोस्तों? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही 100% जेन्युइन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।